नमस्कार साथियों, मैं हूं श्याम पचौरी और आज आपको बताने वाला हूं कि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में सोच में एक गहरी खाई उत्पन्न हो गई है। उस गहरी खाई का कारण क्या है? तो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में जो गैप है, जो सोच में अंतर है, वो उसका मुख्य कारण है तकनीक। और ये तकनीक आई है मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से। मोबाइल और कंप्यूटर ने दोनों के बीच की दूरी जो है वो काफ़ी अधिक बढ़ा दी है। दोनों के बीच में सोच में एक गहरी खाई पैदा कर दी है, क्योंकि हम जानते हैं कि नई पीढ़ी और नई जनरेशन, युवा जनरेशन जो है वो तकनीक पर उनका ज्ञान और महारत उनकी इतनी हासिल है कि वो हर काम बैठे बैठे मोबाइल से और कंप्यूटर से ही कर लेते हैं। तकनीक पर, मोबाइल पर और कंप्यूटर पर उनके हाथ इतने सधे हुए हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो सारा कार्य बैठकर उसी पर कर सकते हैं। लेकिन बुज़ुर्ग लोग हमेशा जो है वो बाज़ार जाकर कोई भी सामान ख़रीदना चाहते हैं, देखकर, परखकर और सोच समझकर जो है वो उसको लाना चाहते हैं। किंतु हमारी आजकल की युवा जनरेशन और नई जनरेशन बैठे बैठे ऑनलाइन ख़रीदी करती है और ऑनलाइन ही सामान को मंगाती है। बुज़ुर्ग लोग इस नई तकनीक को सीख नहीं पा रहे हैं, ठीक प्रकार से उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही हमारे युवा वर्ग और नई जनरेशन उनको ठीक प्रकार से सिखा पा रही है। उसके पीछे कारण ये है कि सबसे पहली बात तो बुज़ुर्गों को ऐसा लगता है कि हमें इस तकनीक की आवश्यकता ही नहीं है, हम बिना तकनीक के ही के सारा कार्य कर सकते हैं। और युवाओं को लगता है कि हम इस तकनीक के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो बुज़ुर्गों में जो वो सीखने की जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जागृत ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बच्चों के सामने हमें शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी यदि हम नहीं सीख पा रहे हैं, क्योंकि उनको सीखने में बहुत समय लगता है। तो उन्हें लगता है कि ये टाइम वेस्टिंग प्रोसेस है और उनको शर्मिंदगी महसूस होती है कि जब वो कोई कार्य करते हैं और उसको नहीं कर पाते हैं। जब कोई भी बच्चा उन्हें सिखाता है और सिखाने पर जब उन्हें नहीं आ पाता ठीक तरीके से, तो उन्हें लगता है कि हमसे कहीं कोई गलती ना हो जाए और उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसके कारण उनकी जिज्ञासा जो है ख़त्म हो जाती है सीखने की, और फिर वो सीखना छोड़ देते हैं। तो ऐसा बुज़ुर्गों के साथ में होता है। युवाओं को लगता है कि ये बुज़ुर्ग जो है सीख नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनकी सोच और हमारी सोच में बहुत अधिक अंतर है। उसका कारण ये है कि बुज़ुर्गों को सिखाते सिखाते जब काफ़ी समय हो जाता है तो उनको लगता है कि ये टाइम वेस्टिंग प्रोसेस है और उनको समझ में नहीं आ रहा है और ये सिखा नहीं पाएंगे, ना ही ये सीख पाएंगे। तो वो भी झुंझला जाते हैं और उनको सिखाना छोड़ देते हैं। तो दोनों के बीच की जो सोच की खाई है, उसको अगर हमको दूर करना है तो दोनों को ही सहभागिता निभानी होगी। युवाओं को चाहिए कि वो बुज़ुर्गों को बैठकर छोटी छोटी बातें सिखाएं, छोटे छोटे कार्य जो है ये मोबाइल पर करना सिखाएं, और बुज़ुर्गों को चाहिए कि वे छोटे छोटे कार्य करना सीखें। धैर्य रखकर जो है उसको सीखें। एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, एक हफ्ते में नहीं, 2 हफ्ते में नहीं, महीने भर में कभी ना कभी तो उनको आएगा, क्योंकि उनके पास अनुभव का बहुत भंडार है और चीज़ों की समझ उनको ज़्यादा है। इसलिए वो आसानी से उसको सीख पाएंगे, भले ही समझने में, सीखने में थोड़ा सा समय लगे। तो बुज़ुर्गों को छोटे छोटे कार्य करना आना चाहिए, जैसे कि नेट बैंकिंग का काम कम से कम आ जाए, उनको जो है ऑनलाइन ख़रीदी करने का काम आ जाए, छोटे छोटे कार्य जो मोबाइल से किए जाते हैं वो अपडेट हो जाएं, बिजली के बिलों का भरना है इत्यादि है, या अन्य बिलों का भरना है, मोबाइलों को रिचार्ज करना इत्यादि, ये छोटे छोटे कार्य अगर बुज़ुर्ग सीख लेंगे और तो वास्तव में जो है बहुत सारी जो है वो जो खाई है, वो खाई इन दोनों के बीच की दूरी दूर हो जाएगी। तो युवाओं और बुज़ुर्गों के बीच जो खाई बनी हुई है सोच की, उस खाई को पाटने का सिर्फ एकमात्र तरीका है कि युवा उन्हें मोबाइल चलाना और कंप्यूटर चलाना सिखाएं और बुज़ुर्ग जो है मोबाइल और कंप्यूटर चलाना सीखें। तभी इस सोच की खाई को पाटा जा सकता है।